Hello students, welcome to your channel Super 40. Myself Rimpa Das and I am again present in front of you all with a new chapter of class 3rd. And the name of my chapter is Ways of Traveling. Now what do you mean by traveling? Traveling का मतलब क्या होता है? What is meant by traveling? ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, घूमना, फिरना या किसी काम के लिए जाना या घूमने जाना या हॉलीडेज़ पे जाना, जो भी होता है उसको कहते हैं ट्रैवलिंग। या रोज़ काम से जाना, स्कूल जाना, दैट इज़ ट्रैवलिंग। मतलब व्हेन अ पर्सन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज़ कॉल्ड ट्रैवलिंग। अब अभी दशहरा बीता है, नवरात्रि बीता है। कोरोना की वजह से बहुत अच्छे से हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत लोग निकले होंगे बाहर, घूमने गए होंगे, पंडाल्स वगैरह गए होंगे, दर्शन करने गए होंगे या कहीं बाहर गए होंगे। तो कैसे गए हैं आप लोग? अब बहुत ऑब्वियस सी बात है, पैदल तो आप लोग जाएंगे नहीं इतना दूर। मान लीजिए आप रहते यहाँ हो, आपको कहीं बाहर जाना है तो आप पैदल जाओगे? नहीं ना, कुछ ना कुछ तो वे आप लोगे ना जाने का। चाहे आप कार से जाओ, चाहे बस से जाओ, चाहे ट्रेन से जाओ, चाहे साइकिल से जाओ, ऑटो से जाओ, जैसे भी जाओ। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी ट्रैवलिंग के वेज के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस वे से पर्सन या जो पीपल होते हैं वो ट्रैवल करते हैं फॉर देयर डिफरेंट रीजंस। हर रोज़ हर इंसान को बाहर निकलना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है कुछ न कुछ रीज़न की वजह से। ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान जॉब करता है तो ही वो बाहर जाए, या ज़रूरी नहीं है कि वो स्टूडेंट है, स्कूल जा रहा है तो ही वो बाहर जाए। किसी भी काम के लिए वो बाहर जा सकता है। और घर के मैक्सिमम सारे मेंबर्स को, ऑलमोस्ट जितने भी मेंबर्स होते हैं घर पे, सबको बाहर ट्रैवल करना पड़ता है डेली पर्पस में और फॉर अलग अलग रीजंस, फॉर डिफरेंट रीजंस। तो इन दिस चैप्टर विल स्टडी अबाउट द ways of traveling, that what are the different ways by which person travels from one place to another place. Let's start it. People usually have to travel from one place to another for different reasons. People जो हैं, जो इंसान हैं, उनको ट्रैवल करना ही करना है एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग रीजन के लिए। दे यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ट्रैवलिंग करने के लिए वो अलग अलग ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, अलग अलग वेज का यूज़ करते हैं। सम ट्रैवल बाय फुट और कार, कोई पैदल जाता है, कोई कार से जाता है। अदर्स बाय साइकिल और कार, कुछ हैं जो साइकिल से ट्रैवल करते होंगे या कार से ट्रैवल करते होंगे। एंड सम ट्रैवल बाय बस और ट्रेन, कुछ हैं जो बस से ट्रैवल करते हैं या कुछ है जो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। बट ऑलमोस्ट ऑल द पीपल हैव टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर डिफरेंट रीजंस। Many people move from one area to another in search of work. This is called migration. So many people are here in our country or outside our country who travel from one area to another area in search of work. काम ढूंढने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये जो ट्रैवलिंग का प्रोसेस होता है, दिस मूवमेंट ऑफ वन एरिया टू अनदर इन सर्च ऑफ वर्क, इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस होता है ट्रैवलिंग का, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड माइग्रेशन। नाउ माइग्रेशन इज नॉट ओनली डन बाय पीपल, बस जो पर्सन है, जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, सिर्फ वही माइग्रेशन नहीं करते हैं। बर्ड्स ऑल्सो माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर in search of food or shelter. Animals also travel from one place to another in search of food and shelter, or for other mate, or for climatic condition, for suitable climatic conditions. So migration is done by each and every living organism in search of work, food or shelter, or for mating purposes. So in this chapter we'll study that what are the different means of transport or the ways of traveling by which humans or birds or animals travel from one place to another in search of all these things, or in search of food, or in search of work, or in search of shelter, or any other different purposes. Okay, now the next topic of this chapter will be modes of transport. Modes of transport are means methods
ways of transport. What are the different ways of transport that are utilized by human beings to travel? Now there are mainly I can say there are mainly three modes of transport: land transport, water transport and air transport. In this chapter we'll study those three modes of transports in different ways and in details. So let's see it. Now it comes modes of transport. Earlier people had to travel by walking long distance. पहले के ज़माने में, इन अर्लियर टाइम्स, इन एंशियंट टाइम्स, जो ह्यूमन बींग्स होते थे, जो लोग होते थे, वो बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करते थे, लेकिन पैदल, बाय वॉकिंग. वाई? Because they were not having any transport or any vehicle, we can say, to travel from one place to another. So they prefer walking for covering the long distances. But this restricted their movement. Walking is not very easy. And when you are walking a very long distance, it restricts you to move. अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए that move from Varanasi to Delhi by walking, is it possible for you to walk? Is it possible for you to travel from Varanasi to Delhi by walking? No, it will restrict your movement. वो आपको रोकेंगे, आप खुद रुक जाएंगे कि पैदल जाना, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. बट इन एंशियंट टाइम्स उतना दूर तो नहीं, बट फिर भी लॉन्ग डिस्टेंस वेयर कवर्ड बाय द एंशियंट पीपल्स, बट स्टिल दे वेयर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड. उनको भी, वो भी रुक जाते थे, उनको भी रोक दिया जाता था कि इससे ज़्यादा दूर आप पैदल नहीं जा सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल. स्लोली, धीरे धीरे, people started using animals and boats to travel and carry goods from one place to another. धीरे धीरे जो लोग हुए, एंशियंट पर्सन हुए, जो एंशियंट पीपल थे, वो क्या किए, वो बोट और एनिमल का यूज़ करने लगे. नाव और एनिमल्स, जानवरों का यूज़ करने लगे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, और साथ ही साथ गुड्स कैरी करने के लिए. जो भी सामान उनके साथ रहते थे या जो भी माल उनके साथ रहता था, जो उनको ट्रांसपोर्ट करना होता था या भेजना होता था, उन सारी चीज़ों को वो क्या करने लगे, दे टुक द हेल्प ऑफ बोट और अदर एनिमल्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दिस टूक अ लॉन्ग टाइम, लेकिन फिर भी अगेन इट कम्स ऑन द टाइम इशू दैट द ड्यूरेशन पीरियड इज वेरी लॉन्ग. The horse was the fastest means of transport in those days. तब के समय, तब के दिनों में, जो पुराने दिनों में, earlier ancient times में, horse, घोड़ा was the fastest means of transport. सबसे तेज अगर कोई travel कर सकता था तो that was horse. Now you can imagine, आज के टाइम पे, in present time, compare the means of transport. The fastest means of transport nowadays is air transport, that is flight. If a person is in emergency और उसको बहुत जल्दी ट्रैवल करना है, सबसे फास्टेस्ट मोड होता है फ्लाइट. वो फ्लाइट करते हैं, they travel with the help of plane. लेकिन in earlier times the fastest means of transport was horse. So can you compare the drastic change? एक यहाँ पे आप एक चेंज को भी कंपेयर कर सकते हैं कि एंशियंट टाइम में घोड़ा, हॉर्स जो था वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था, बट इन प्रेजेंट टाइम द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द वे ऑफ एयर. दैट इज हवा में ट्रेवल करने वाले जो व्हीकल है, दैट इज द fastest means of transport. But here we are talking about earlier people, ancient people. So in ancient times the horse was the fastest means of transport. Slowly man realized that, धीरे धीरे अब लोगों को realize होने लगा, ये उनको एहसास होने लगा that he could travel on land. लोग इस चीज को realize करने लगे अपने अंदर कि हम लोग जमीन पे चल सकते हैं. We can travel in land and as well as water. We can travel in water also,
एंड इन द एयर, और साथ ही साथ लैंड और वाटर के साथ ही साथ वी कैन ट्रेवल इन द एयर ऑल्सो। एंड सुइटेबल व्हीकल स्टार्टेड बीइंग कंस्ट्रक्टेड, और फिर अकॉर्डिंग टू लैंड, वाटर एंड एयर जो सुइटेबल व्हीकल हुआ, जो सुइटेबल ट्रांसपोर्ट हुआ, वो कंस्ट्रक्ट होना शुरू हुआ, उसको लोग बनाना शुरू किए कि अगर लैंड पे ट्रैवल करना है तो किसके थ्रू ट्रैवल करेंगे, अगर वाटर पे करना है तो किसके थ्रू, और एयर में करना है तो किसके थ्रू। तो इस मोड के अकॉर्डिंग, इस वेज के अकॉर्डिंग लोग ट्रांसपोर्ट को कंस्ट्रक्ट करना, व्हीकल्स को कंस्ट्रक्ट करना शुरू किए। अब आगे हम लोग इसी लैंड, वाटर और एयर के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। Okay, now the first one is land transport. What do you mean by land? जमीन, धरती, जहाँ हम लोग रहते हैं, चलते हैं, that is land. तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन या जो व्हीकल्स लैंड पे चलते हों, धरती पे चलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट यूजेस व्हील्स टू मूव। जो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, कोई भी व्हीकल्स जो लैंड पे ट्रेवल करता है, इट यूजेस व्हील्स, पहिए यूज करते हैं, वो पहिया लगा होता है। ओके, वेदर यू टॉक अबाउट ट्रेडिशनल व्हीकल्स लाइक बुलक कार्ट एंड टोंगास और मॉडर्न व्हीकल्स लाइक बसेस और कार्स, चाहे आप ट्रेडिशनल जो व्हीकल्स होते हैं जो पुराने ज़माने में यूज़ होते थे, जैसे घोड़ा गाड़ी हो गया या बैलगाड़ी हो गया, तो उसमें भी पहिया लगे होते थे, बड़े बड़े पहिया लगे होते हैं। या फिर मॉडर्न व्हीकल की आप बात करिए, चाहे वो कार हो, चाहे बस हो, चाहे बाइक हो, स्कूटी हो, कुछ भी हो, इट ऑल्सो हैव व्हीकल, अरे व्हील, है ना। तो मॉडर्न जो व्हीकल्स हैं उनके पास भी व्हील है, जो एंशियंट होते थे, जो ट्रेडिशनल हैं, उनके पास भी व्हील है। दिस ऑल टाइप्स, ट्रेडिशनल और मॉडर्न टाइप्स ऑफ व्हीकल विच इज यूज्ड एज अ लैंड ट्रांसपोर्ट, विच इज कंसिडर्ड एज लैंड ट्रांसपोर्ट, हैव व्हील्स। वो व्हील्स की हेल्प से ही मूव करते हैं। ट्रेन्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। Which is the fastest mode of land transport? So it is train. अगर लैंड पे देखा जाए, धरती पे देखा जाए, सबसे फास्ट ट्रांसपोर्ट कौन सा है, तो वो है ट्रेन। इट रन्स ऑन स्टीम, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी। या तो ये स्टीम से भी चलता है, डीजल से भी चलता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है। They can carry hundreds of passengers and number of goods at the same time. जो ट्रेन है वो hundreds of people, पता नहीं कितने लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं एक दिन में, और उतने ही सामान भी वो कैरी कर सकता है। एक ही समय पे वो ह्यूमंस को भी, पैसेंजर्स को भी कैरी कर रहा है और सामान भी कैरी करता है। Some cities such as Kolkata and Delhi have metro rail service. आपने मेट्रो का नाम सुना होगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिस फोर आर द मेट्रोपॉलिटन सिटी। दे प्रोवाइड अस मेट्रो रेल सर्विसेज, वहाँ पे मेट्रोस चलते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रेन। इन कोलकाता मेट्रो रन्स अंडरग्राउंड। कोलकाता में अभी वो अबव द ग्राउंड भी हो गया है, लेकिन अगर पहले देखा जाए तो पहले कोलकाता में मेट्रो सिर्फ अंडरग्राउंड था, इट मीन्स ज़मीन के नीचे चलता था। लेकिन दिल्ली में इट इज़ पार्टली अंडरग्राउंड भी है और ग्राउंड से ऊपर भी है, विच इज़ नाउ इन कोलकाता ऑल्सो। कोलकाता में भी अभी ऐसा हो गया है कि पार्टली आधा वो ज़मीन के नीचे, आधा ज़मीन के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि इट वॉज मेनली अंडरग्राउंड, क्योंकि पहले वहाँ पे अंडरग्राउंड ही था, वहाँ अबव द ग्राउंड नहीं था। वहाँ अबव द ग्राउंड अभी रिसेंटली बना है, ठीक। लेकिन दिल्ली में इट इज़ पार्टली मीन्स आधा वो ज़मीन के नीचे चलता है, आधा वो ज़मीन के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो दिस वॉज लैंड ट्रांसपोर्ट। सेकेंड इज वाटर ट्रांसपोर्ट। कम एंड लेट्स सी। ओके, नाउ द सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर, पानी, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो व्हीकल्स वाटर पे ट्रैवल करते हैं, वाटर में ट्रैवल करते हैं, उन्हें वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। शिप्स, स्टीमर्स एंड बोट्स कैरी पीपल एंड गुड्स थ्रू वाटरवेज।
शिप्स हो गए, स्टीमर्स हो गए या बोट्स हो गए, ये पीपल को तो कैरी करते ही हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसके साथ साथ गुड्स भी कैरी करते हैं, सामान भी कैरी करते हैं। शिप्स मूव इन बिग ओशंस एंड सीज, जो शिप होते हैं, जो जहाज होते हैं, वो बड़े बड़े ओशंस या सीज में चलते हैं। मोस्ट स्टीमर्स एंड बोट्स मूव ऑन रिवर्स एंड सबमराइन्स ट्रेवल अंडर वाटर। स्टीमर्स होते हैं या बोट्स होते हैं वो मेनली रिवर्स पे ट्रैवल करते हैं, रिवर्स में ट्रैवल करते हैं, और जो सबमराइन होते हैं वो अंडर वाटर होते हैं। वी यूज वाटर ट्रांसपोर्ट टू कैरी हैवी गुड्स, जो वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं वो बहुत भारी भरकम सामान को ट्रैवल करने के लिए भी यूज़ होता है, या कुछ बड़े पैमाने पे अगर कोई सामान है, बहुत ज़्यादा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको पहुंचाना है, तो वाटर वेज के थ्रू उसको पहुंचाया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑयल टैंकर्स कैरी ऑयल ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो ऑयल टैंकर होता है, ऑयल टैंकर ऑयल को कैरी करता है, ट्रैवल करता है, पहुंचाता है टू होल्ड द वर्ल्ड इन waterways by the help of waterways. Okay. Last mode of transport is air transport. Air transport नाम से ये भी समझ में आ रहा है that the vehicles which travels in air or the means of transport which person use through air. Airplanes and helicopters are the means of air transport. Mainly दो यूज होते हैं, एरोप्लेन्स या फिर एयरप्लेन कह सकते हैं, और हेलीकॉप्टर्स। दिस टू आर द मेन मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट विच इज यूज्ड बाय ह्यूमंस। एयरप्लेन्स कैरीज पीपल एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। जो एयरप्लेन्स होते हैं वो लोगों को तो कैरी करते ही हैं, लाइक ट्रेन एंड बोट एंड शिप्स, लेकिन वो सामान को भी कैरी करते हैं, जैसे कि प्रीवियसली आप देख रहे थे कि ट्रेन भी वही करता है, बोट या शिप भी वही करते हैं, तो सेम चीज़ एयरप्लेन भी करते हैं। लेकिन एयरप्लेन क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं कम समय में। एयरप्लेन्स टेक वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। हेलीकॉप्टर्स कैन क्विकली रीच डिफिकल्ट प्लेसेस सच एज फ्लडेड एरियाज। कुछ फ्लडेड एरियाज होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा जब बाढ़ आ जाती है, वहाँ के लोग बह जाते हैं, घर बह जाता है, खाने के लिए नहीं रहता है, कुछ रहने के लिए कोई जगह नहीं रहती है, तो वहाँ हेलीकॉप्टर्स वगैरह बहुत जल्दी रीच करते हैं। आपने देखा होगा कि लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं वहाँ पे, और जो विक्टिम्स हैं वहाँ के, या जो लोग हैं, जो इंजर्ड पीपल हैं जो वहाँ रहते हैं, उनको खाना पहुँचाया जाता है। तो जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, इट कैन रीच वेरी क्विकली टू सच डिफिकल्ट प्लेसेस। ठीक, ओके, सो दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर रेस्क्यू वर्क। माउंटेन में भी आपने देखा होगा कि बहुत समय ऐसा होता है, लोग जब ट्रैकिंग करने जाते हैं या माउंटेन क्लाइंब करते हैं तो फंस जाते हैं बीच में, है ना, वहीं पे अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, या वहाँ पे किसी तरीके की प्रॉब्लम में वो आ जाते हैं। तो ये हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा क्विकली वहाँ पहुँचते हैं, सबसे फास्ट हेलीकॉप्टर्स पहुँचते हैं और उस लोग को वहाँ से रेस्क्यू करते हैं। तो हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू वर्क के लिए भी यूज़ किया जाता है, किसी को छुड़ाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। स्मॉल जेट प्लेन्स आर यूज्ड बाय आर्म्ड फोर्सेस। जो इंडियन आर्मी होती है, आर्म्ड फोर्सेस के लोग होते हैं, फोर्स के जो लोग होते हैं, एयरफोर्स के लोग होते हैं, दे यूज स्मॉल जेट्स। आपने देखा होगा एयरफोर्स के जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, जो मैन होते हैं, दे यूजेस स्मॉल जेट्स, है ना। तो दिस वॉज द चैप्टर वेज ऑफ ट्रैवलिंग, in which we studied that people travel from one place to another in search of work called migration, or for many different purposes and reasons. तो ये जो पूरी ट्रैवलिंग की प्रोसेस होती है, इसमें 3 मोड्स यूज़ होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, दैट इज़ लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जो धरती पे चलते हैं, इट यूजेस व्हील्स। वाटर ट्रांसपोर्ट और व्हीकल्स विच ट्रेवल्स इन वाटर, एंड एयर ट्रांसपोर्ट द व्हीकल्स विच ट्रेवल्स इन एयर। सो दिस वॉज माई चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द मेरे अगले वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू एंड टेक केयर।